अस्सलाम डियर ट्रेडर्स, 11 मई से लेके 15 मई तक गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गोल्ड में एक मैं बाइंग तलाश कर रहा हूँ। ये मेरे पास मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है। मैं गोल्ड की ट्रेड इस रिजेक्शन एरिया से, जो कि बड़ा जबरदस्त किस्म का ऑर्डर ब्लॉक था, ये पूरे मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल की कैलकुलेशन करके लेवल्स निकाल के जो भी टेक्निकल लेवल, जो सपोर्ट लेवल और इसकी जितनी भी वर्किंग थी, वो सारी लास्ट वीकली एनालिसिस पे मैंने आपको बताया था। मार्केट ने अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को उठाने से पहले प्राइस अप साइड में निकल गई, ठीक है, और इसकी वर्किंग यहां तक ही मैंने बताई थी। अब टेक्निकल मार्केट में एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि 11 मई से लेके 15 मई तक हमारे पास क्या ट्रेड करने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे, अब जरा इन चीजों को समझने और हम अपने एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पे बात करते हैं कि मार्केट में जो हुआ सो हुआ, लेकिन बैक टेस्टिंग को देखते हुए हम अपना वीकली टाइम फ्रेम को जरा हम निकालेंगे कि हमारे पास क्या आया देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। अच्छा, पहले तो बात है कि मार्केट में एक ये डब्ल्यू का पैटर्न, जो कि मैंने लास्ट वीक में भी अनाउंस किया था, ये डब्ल्यू का पैटर्न है, ठीक है। समटाइम आपको डब्ल्यू का पैटर्न इस तरह का मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब पूरी कंप्लीट करेक्शन नहीं होती, बट अगर ये कंप्लीटली इस तरह का रिटेस्ट कर जाए तो आपकी बहुत जबरदस्त किस्म की वर्किंग कराता है। आइए मैं आपको एक डब्ल्यू का पैटर्न डे 1 टाइम फ्रेम में भी दिखाता हूँ। जी हाँ डियर ट्रेडर्स, यहाँ पर देखें डे टाइम फ्रेम में आपको गोल्ड एक दफा ये 2000 मेरे ख्याल में 22 में रिट्रेसमेंट इसने की थी। तो जैसे ही ये रिट्रेसमेंट की डब्ल्यू के पैटर्न के मुताबिक, अब आपने देखा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक छोटी सी रिट्रेसमेंट भी दी है। सब्र करें, मैं जरा इसको ऊपर करता हूँ, ये देखिएगा। तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट भी दी, ठीक है। अब यहाँ पे भी डब्ल्यू का पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट ने ये कितनी बड़ी अच्छी करेक्शन के साथ वर्किंग दी। अब यहाँ पे भी एक छोटू सा डब्ल्यू का पैटर्न बनता है। अब इस डब्ल्यू के पैटर्न की कैलकुलेशन जरा निकालें। मार्केट में ये डब्ल्यू बना, एग्जैक्ट अपने जो इसमें बॉटम थे उनको कंप्लीटली रिटेस्ट किया। नेक्स्ट देखिए आपको कुछ इस तरह का बना हुआ नजर आया, ठीक है। यानी कि प्राइस आपको स्टिल अप साइड पे लेके जा रहा है, लेकिन इसके बाद प्राइस की अप साइड की डायरेक्शन जैसे रैली टेली करके ये प्राइस अप साइड पे निकल गई। एक और बड़ी जबरदस्त यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नजर आती है। इस दौरान मार्केट ने बहुत सारे डब्ल्यू के सेटअप बनाए थे और उसके ऊपर पैटर्न के ऊपर वर्किंग बहुत ज्यादा की थी। जैसे ये भी बना, प्राइस डायरेक्ट ऊपर लेके चला गया। अब इसी बेसिस पे, क्योंकि मेरे जो एनालिसिस होते हैं इंतहाई आसान और सादे अल्फाजों में, और सबसे आसान जो बात होती है कि ये सीधी डायरेक्शन में ही मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट में क्या होता है। जैसे कि ये बने हुए हैं, ठीक है। अब ना इन पे आसान तरीका ये होता है कि आप ट्रेड को अगर प्रॉफिट में भी होल्ड कर रहे हैं तो बड़ी इजीली कर सकते हैं। आपको पता होता है कि मार्केट में ये जो वर्किंग होनी है, हम इसको कहां से कहां तक होल्ड कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक ट्रेड आपको जो अनाउंस की थी, उस ट्रेड के हिसाब से मार्केट में जो वर्किंग हुई है वो भी हम देख रहे थे। अब यही चीज मैं आपको इधर दिखाने जा रहा हूँ, और इसको जो मैंने बताया था कि मार्केट में होना क्या है। लेकिन यहाँ पे भी एक डब्ल्यू का पैटर्न बना है। अब ये एक डब्ल्यू का पैटर्न है जो कि मार्केट की रिट्रेसमेंट यहाँ से प्लस अप साइड पे नजर आती है। अब मैं सिंपली इसकी रिट्रेसमेंट के ऊपर मैं बात करूँ, इस डब्ल्यू के पैटर्न की रिट्रेसमेंट हमें क्या मिल सकती है। अच्छा, रिट्रेसमेंट एरिया हमारा ऑलमोस्ट, जो इसकी नेक लाइन को अगर निकालें तो हमारी जो बनती है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, वो हमारा नेक लाइन एरिया तकरीबन ये वाला बन रहा है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि लास्ट वीक मैंने बताया था कि मार्केट में आपको जो बाइंग करनी है वो नीचे से करनी है, ठीक है। अच्छा, वो किधर गया लेवल हमारा, ये नीचे वाला लेवल है। अब मार्केट में देखो, जो हमारे पास ये आ गया वीकली में मार्केट की करेक्शन जो थी वो कुछ इस तरह की थी, यहां से यहां वापसी की, ठीक है। प्लस जिस ट्रेंड लाइन के साथ चल रहा था ये इसी के साथ हो जाना चाहिए था। मार्केट में हुआ क्या कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि सीज फायर किया जा रहा है, जो कि कंप्लीट एक प्रोजेक्ट होगा, जो कि पीस प्रोजेक्ट होगा स्टेट ऑफ हॉर्मस की तरफ से, मतलब कि वहां पे कोई भी इस तरह के मसले मसाइल नहीं होंगे। उस दौरान गोल्ड डायरेक्ट पंप कर गया था, बुलिश हो गया था, और यूएस ऑयल काफी ज्यादा ड्रॉप कर गया था। इसकी सूरत में हमें तो अच्छा, खैर बाय द वे आसान अल्फाजों में बात करते हैं। अब मैंने मंथली टाइम फ्रेम में देखा कि मुझे क्या रिट्रेसमेंट मिल रही है, और अब मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम में ये रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, जो कि यहाँ तक मार्केट की रिट्रेसमेंट बनती है। इस रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस आपको ये वाला टारगेट देती है, जो कि आसान और मतलब कि इजीली आपको टारगेट मिल जाता है। याद रखिएगा, कभी भी आपने स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करनी नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि पूरे फॉरेक्स हो, स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, कुछ भी हो, आपका जब तक स्टॉप लॉस नहीं लगता वो आपकी ट्रेड है ही नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करते हैं या कुछ आगे चलने की कोशिश करते हैं, मेरी तरफ से आपको सलाम है। आप मार्केट से चुपचाप बाहर निकल जाए। जितना आपके पास पैसा है वो किसी अपनी प्रॉपर्टी में लगा ले, अपने ऊपर लगा ले। इस मार्केट में इस तरह बर्बाद करने नहीं दूंगा आप लोगों को। मेरा यहाँ पे बैठने का भी मकसद यही होता है
कि आपको एजुकेशन दे सकूं। अब खैर बाय द वे ये एक रिट्रेसमेंट नजर आ रही है, ये रिट्रेसमेंट कहां तक की है, मुझे ये रिट्रेसमेंट नजर आती है तकरीबन 4600। हाँ, मैं इसकी एक्यूरेट निकालने के लिए H4 में चलते हैं हम। ओके, अच्छा ये डे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट भी बनती है। अब एक मेरी पेंडिंग, ये एक मेरी ट्रेड थी जो कि मैंने आपको अनाउंस की थी कि ये मैंने ट्रेड पे कैसी ये ट्रेड ली थी। आपको वीकली जो लास्ट एनालिसिस मैंने शेयर किए थे उसमें मैंने कंडीशन बताई थी कि एक तो मार्केट में ये रिट्रेसमेंट मिलनी है जो कि मैंने पेंडिंग ऑर्डर भी मेरे लगे हुए, अभी भी मेरे से लगे हुए हैं। तो दूसरी, आपको अगर मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी तो आपको एक अपर साइड की तरफ एक बड़ा प्यारा एरिया मिलेगा बायर की तरफ, क्योंकि ये मार्केट की एक एक रिजेक्शन भी थी प्लस एक जोन है जो कि प्राइस को अप साइड पे लेके जाता है। अगर मैं इसका सिंपल मेथड निकालने की कोशिश करूं इस रेंज के मुताबिक, मार्केट को जस्ट ये रिट्रेसमेंट करके ऊपर निकल जाना चाहिए। अब मैं कहां तक रिट्रेसमेंट की मैं बात करता हूं। अच्छा, अब आते हैं जी हम, सॉरी, ये आ गया हमारे पास H4 दोबारा से। H4 के मुताबिक हमारे पास जो सपोर्ट है वो नेक लाइन जो इंट्राडे की बन रही है, डे वन टाइम फ्रेम की बन रही है, वो बन रही है ऑलमोस्ट ये वाली जो कि 4610 से लेके और 4620 तक। ये एक रिट्रेसमेंट एरिया मुझे नजर आ रहा है और इस रिट्रेसमेंट पे मैं गोल्ड को जैसे जैसे करके इस एरिया से होल्ड करके प्राइस को ऊपर लेके जा सकता हूँ। क्या ये मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती, थोड़ी डिटेल में जाते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपकी एजुकेशन पर्पज के लिए बहुत बेस्ट हो सकती है। आपको डे टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। अच्छा, अब ना देखिए मार्केट की जो सिचुएशन है वो हम बात कर लेते हैं कि जी हमारे पास क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। नेक लाइन के हिसाब से मैं बात करूं, मार्केट की जो वर्किंग है वो ऑलमोस्ट एक टेक्निकल रिट्रेसमेंट बनता है ये वाला। अब ना बात करते हैं यहाँ पर, मार्केट ने इससे पहले एक डे टाइम फ्रेम एक बड़ी जबरदस्त किस्म की सेलिंग कंफर्मेशन दी थी जो कि एक बटरफ्लाई डोजी है और इसको ग्रेवयार्ड डोजी भी बोली जाती है, यानी कि ये प्राइस आपको इन्वर्स करती है इसको नीचे लेके आने के लिए। मार्केट ने ये कैंसिलेशन कर दी। हालांकि कल की डेट में एनएफपी आई है और एनएफपी और एक और दो न्यूज थी, अब वो आई है वो पॉजिटिव, ठीक है। अब न्यूज पॉजिटिव आई है, अब बजाय उसको नीचे जाना चाहिए था प्राइस सब जा रही थी, दूसरी कोई नेगेटिव थी लेकिन इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं थी प्राइस का, यानी कि प्रेशर अप साइड पे था। अब मार्केट में सिंपल एनालिसिस के तौर पे हम निकालते हैं कि मार्केट में ये तो रिट्रेसमेंट बढ़ रही है लेकिन ये रिट्रेसमेंट मार्केट नहीं कर सकती, इसके हालात जो नजर आते हैं। अगर मैं 4660 की बात करूं, एक पहले भी एक हमारा एक लेवल था, इसकी रिजेक्शन 4645, यानी कि मैं सिंपल इस जोन के ऊपर ही रह के मैं बात कर रहा हूं कि ये मेरे पास क्या लेवल आता है। ये 4650 से लेके 4635 तक ये एक मार्केट रिट्रेसमेंट देने के लिए पाबंद है, ठीक है। यानी कि यहाँ से रिट्रेसमेंट मिलती है आपको अप साइड की तरफ लेके जाता है, जो कि नेक्स्ट लेवल आपको 4765, ये एक आइडियल रिट्रेसमेंट बनती है जो कि ऑलमोस्ट 1000 पिप से ही आपका प्लस टारगेट बनता है। लेकिन मैं आपको इतनी बड़ी ट्रेड, ये भी बहुत बड़ी ट्रेड है, समझने वालों के लिए इशारा ही काफी होता है। ये मैं बहुत बड़ी ट्रेड बता रहा हूँ, ये छोटी ट्रेड नहीं है। 1000 पिप क्या, अगर आपके पास सिर्फ कंफर्म 200 पिप मिल जाए ना, आपके पूरे एक महीने की जो है ना वो सारी कसर निकल जाती है। तो ये 1000 पिप से भी ज्यादा ट्रेड मैं बता रहा हूँ। तो मार्केट में वैसे टेक्निकल रिट्रेसमेंट ये बनती है लेकिन ये रिट्रेसमेंट करने के कायल नहीं है मार्केट, लेकिन कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, फिर प्राइस को हम इस एरिया से बाय करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरा ये भी ट्रेड है तो मेरा एसएल नीचे रहेगा, तो इसका भी एसएल नीचे रहेगा, तो मैं यहाँ से इसको ट्रेड को बाय कर सकता हूँ। लेकिन मार्केट में बुलिश ट्रेंड काफी ज्यादा चल रहा है और अपने इस जोन में, क्योंकि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जोन टू जोन रह के बात कर रहा हूँ, जैसे कि ये जोन ब्रेक हुआ फिर ये जोन ब्रेक हुआ, तो मार्केट इस जोन से निकली है, इस जोन में आई है, तो इस जोन की एक सपोर्ट लेवल बनता है जो कि एक मार्केट को दोबारा रिट्रेसमेंट के तौर पे ऊपर रिटेस्ट करके प्राइस को ऊपर आना चाहिए। ये सेफ जो ट्रेड है ये यही है। अगर जंगी हालात बनते हैं तो जंगी हालात में फिर कोई भी टेक्निकल सेटअप नहीं चलेगा, याद रखिएगा कुछ भी नहीं होने वाला। अब मैं इसकी, ये तो मैंने आपको बताया कि मार्केट आपको ये कंफर्म ये टारगेट देती है। अगर मैं इसे ज्यादा निकालने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास फिर ये बनता है कि मार्केट में नेक्स्ट वैसी डायरेक्शन मेरी जो जा रही है ना वो तकरीबन ये वाली जा रही है, जो कि मेरे ख्याल 4900 के आसपास बन रहा है, क्योंकि ये करेक्शन और जोन इसके मुताबिक मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना चाहता है।
तो मैं यहाँ पे 50% 80% अगर कुछ यहाँ पे प्रॉफिट अगर बुक भी करता हूँ तो मैं इसको नेक्स्ट ईयर होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि इस एरिया में 100% अपना आके प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। ये वाला लेवल आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि जो कमिंग वीक में हम इसके ऊपर ये वर्किंग कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा और अपने एनालिसिस किया करें। जब जब तक आप चार्ट के ऊपर एनालिसिस नहीं करेंगे आपको तब तक नहीं पता चलेगा कि आपका स्टॉप लॉस किधर होगा और आपका टारगेट किधर होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।